भारत बनने दुनिया के अंदर इस्लाम की 56 कंट्रियां हैं। बिल्कुल, वो दुनिया बंद हो जाएगी। भारत बंद नहीं, यकीन मानिए जिस दिन शेड्यूल कास्ट की 50, 56, 60 कंट्रियां हो गई ना, हम दुनिया बंद करेंगे, भारत बंद नहीं करेंगे। टारगेट किया जा रहा है और कल इसी जंतर मंतर पर आपके समाज को भर भर कर गालियां दी गई मंचों से। देखिए, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि इस समाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। खाल उतार के जूते बना देगा, ठीक है? खाल उतार के जूते बना देगा तो चूड़ियां नहीं, ये शर्म है। उन्हीं जूते बनाने वालों को क्रीमी लेयर में डाले जा। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो जैसे प्राचा साहब ने कहा क्रीमी लेयर, मैं स्वागत करूंगा सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर लगाने का। जिस दिन कोई भी चमार, जिस दिन कोई भी धानुक, जिस दिन कोई भी महार, जिस दिन कोई भी मीना और कोई भी मुस्लिम अंबानी जैसी शादी करेगा जी, आप क्रीमी लेयर लगाइए, लेकिन अंबानी जैसा बनाइए तो सही। मुझे भी तो नचवा लेने दीजिए, रिहाना को, सलमान खान को लगा दीजिए क्रीमी लेयर। मीठा मीठा गप गप, फिक्का फिक्का थू थू, नून नमक है नहीं, मलाई में तुम बंटवारा डाल रहे हो। तो जो आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब क्या? कितने चमार, कितने महार, कितने मुस्लिम, कितने मीना भारत से 2 लाख 8 लाख करोड़ रुपए लेके भागे। मैं बता रहा हूँ, मालिया भागा है, मोदी भागा है, नीरव मोदी भागा है, और इनके ना जाने कितने लोग भागे हैं। अगर भाई एक बात तो बताओ वकील साहब, आपके छोटे भाई को अगर कुछ थोड़ा सा फायदा हो जाएगा तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं टेक्निकल भाषा में एक बात बता दूं, जैसा कि प्राचा साहब ने कहा कि इन्होंने होमोजेनियस ग्रुप को हेटेरोजेनियस ग्रुप बना दिया। मैं, आप कहते हो ना छोटे भाई, मेरा तो कलेजा फटा मरा जा रहा है अपने छोटे भाई को संसाधन देने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ जो चीफ जस्टिस जो अगला 2025 में बने, वाल्मीकि समाज से बने, फिर डोम समाज से बने, फिर मुसल समाज से बने। चमारों को मत बनाओ, जाटवों को मत बनाओ। पहले बनाओ उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर बनाओ उन्हें हाई कोर्ट जज, फिर उन्हें बनाओ चीफ सेक्रेटरी, और फिर जो स्पेशल कंपोनेंट का प्लान है वो का पैसा है वो दे दो। और सबसे बड़ी बात, जल जंगल जमीन की हिस्सेदारी उन्हें दे दो। 6743 ओबीसी की जातियां, 2000 की SC ST की जातियां, नीचे से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट जज बनाते रहो। 8000 साल बाद में चमारों का नंबर आएगा, हमें वो भी नहीं चाहिए। तीसरी बात, क्रीमी लेयर क्या? 2% नौकरी, सरकारी नौकरी वालों को क्रीमी लेयर बोले। मुझे बता दो कितने चमारों के पास रोल्स रॉयस है इस भारत के अंदर? कितने के पास बुर्ज खलीफा में BMW लेके? मैं इनका नहीं, रोल्स रॉयस। गरीब मान रहे हो चमारों को? अरे रोल्स रॉयस की बात कर रहा हूँ, गरीब तो नहीं है। गरीब तो जिनका खाल उतारने का पैसा पिछले हजारों साल से था, आगे वो चलाएंगे। लेकिन आप ये कहते हो कि नहीं नहीं ये रिजर्वेशन खा गई। देखो, ना तो रिजर्वेशन तुम्हारे बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना ही तुम साथ जो जज हो आप रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर सकते। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पंकज मित्तल साहब ने इस जजमेंट के पेज नंबर 40 पे लिख लेना अगर लिख सको, रिकॉर्ड हो रहा है। पंकज मित्तल साहब ने पेज नंबर 40 पे ये लिखा है कि गीता और रामचरितमानस के अंदर जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। हम उसमें आर्ग्यू नहीं कर रहे थे उस दिन, वरना हम ये पूछते कि भारत के अंदर पिछले 5000 साल के मनुवादी माइथोलॉजी इतिहास में, तो आप तो आज इस हिसाब से ब्राह्मण, कौन सा चमार ब्राह्मण है? नहीं, आप न्याय करो, आप तो ब्राह्मण। नहीं, हमें नहीं बनाएंगे ना। अरे हमें ब्राह्मण क्यों बनना है? क्यों गाली दे रहे हो हमें? 40 नंबर पे हमें नहीं, हमें नहीं बनना ब्राह्मण। ब्राह्मण गाली मत दो जी। वी द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, 40 नंबर नहीं, 40 नंबर के सबसे बता रहे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मींस SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जैन, मुस्लिम्स, तो हम सारे लोग हैं। समझ भी है, देखिए हमारा विरोध समझ देखो। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी लड़ाई सुवर्ण से नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन सुवर्ण में सबसे पहले करना चाहिए था। स्वर्ण में? हाँ, सवर्ण में। आपने गलत सुन लिया, आपके कान खराब है। देखिए, आप जनरल कैटेगरी के अंदर जो है, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, पारसी और आदिवासियों का क्लासिफिकेशन कर दें। उसके बाद EWS में कर दें, उसके बाद SC ST का कर दें। तीसरी बात, ये कोई वो चौपट का गेम नहीं चल रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 5 ने हाँ कर दिया, 7 ने ना कर दिया ना। कल को 23, 24, 25 जज आते हैं। आपने एक सवाल पूछा था प्राचा साहब से, कितनी जजमेंट?
इंदिरा साहनी की जजमेंट थी, शेड्यूल कास्ट वाज नॉट पार्टी इन दैट केस डिस्पाइट दैट फैक्ट, कोई जानता ही नहीं उसको तो, है ना। उसके बाद एम नागराजन को जजमेंट की, उनका भी कर दिया। एम नागराजन का जजमेंट था उसके अंदर, और सबसे बुरा जजमेंट आया काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर उसने कह दिया कि सारे शेड्यूल कास्ट का मतलब चूड़ा, चमार, भंगी, धानुक, मूसर, तेली, कुमेली सब झूठा केस दर्ज करवाते हैं। उसके बाद ईवी चिनैया की जजमेंट को 2 आदमी आए। SC/ST एक्ट झूठा होता है। बिल्कुल, देखिए सुनिए, आपने दो दोहे सुने होंगे, एक तो फूट डालो और शासन करो, वो आप प्रत्यक्ष रूप से 1 अगस्त में देख सकते हैं। दूसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लाठी हमारे हाथ में तो भैंस भी हमारी होगी, परंतु ये शेड्यूल कास्ट भैंस खींच के ले जाएंगे और खुद ही चराएंगे और खुद ही दूध निकाल लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, don't think that Supreme Court is supreme in India, only the Parliament and the Constitution is supreme in India, and if they are talking about homogeneous group, then it's a homogeneous, not heterogeneous. You cannot classify. देखिए, आपको हमदर्दी आ रही है ना उस क्लास की कि वाल्मीकि समाज, मेरी भी हमदर्दी आ रही है। आप एश्योर्ड गारंटी प्रोग्राम दें कि जब 15% के अंदर वाल्मीकि समाज आएगा, मैं तो कह रहा हूँ 15 सीटें जो है पूरा ही दे दो, पूरा वाल्मीकि समाज को दे दो। कम से कम 20 साल बाद हमारे भाइयों का नंबर, 20 साल में नहीं, 6 महीने में सबको नौकरी, 6 महीने में आ जाएगा। बैकलॉग है। आप रॉकेट तो पहुंचा रहे हो चांद पे, दिल्ली में सफाई कर्मचारी मर रहा सीवर में, बत्ती है नहीं सही, सीवर में मर रहा है। कौन सा तुम्हारा जो है, कौन से पिछवाड़े में बढ़ जाती है आपकी मेरिट? सिर्फ आपको ये लगता है कि मेरी थाली में जो नमक है उसमें तो बंटवारा कर दूंगा, लेकिन जो मलाइयों के जो ढेर तुम रख के बैठे हो उसमें बंटवारा ना हो। सुनो, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाल्मीकि भंगी मेहतर समाज का बनना चाहिए, उसके बाद में डिसाइड होना चाहिए। क्षमता ही नहीं है उनमें न्याय करने की। नहीं, वो उनमें हो या ना हो, सुनिए। अरे सर क्या बात कर रहे हो, नोट फॉर सूटेबल। अरे कोलिजियम में कौन सा सूटेबल? तुम्हारा बाप जज है तो तुम जज बन जाओगे, इसमें सूटेबल और मेरिट की क्या बात है? ब्राह्मण 5000 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, उनके पास ज्ञान है, आपके पास क्या? अरे ज्ञान है तो मोरनी जो है मोर के आंसू से गर्भवती नहीं होगी। और जब आप कहते हो रामचरितमानस में कोई ऐसा, मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजनीय की जो शेड्यूल कास्ट है वो पैरों से पैदा हुआ, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ। भैया ये माइथोलॉजी जो है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट किसी भी जजमेंट में गीता और रामचरितमानस को कोट कर रहा है तो उसे बाइबल भी कोट करनी पड़ेगी, उसे कुरान भी कोट करनी पड़ेगी, उसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कोट करना पड़ेगा, और भगवान बुद्धा एंड इस धम्मा भी। संविधान जिंदाबाद, संविधान कोट करना पड़ेगा इन्हें। संविधान तो इनका बाप है, वो तो इनके डीएनए में है, उसे कोट नहीं करेंगे तो ये यहाँ नहीं है भाई। अच्छा, आखिरी सवाल चलते चलते दोनों साथियों से, 21 अगस्त का महत्वपूर्ण भारत बंद, और वाकई में जो वीडियो फुटेज आ रही है निकल के, वो वाकई में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज ने आज भारत बंद करके दिखाया है। 2 अप्रैल जैसा नहीं है, क्योंकि 2 अप्रैल में तो दूसरे लोग घुस गए थे, उन्होंने तोड़फोड़ की, गोलियां चलाई, राहजनी की, टायर जलाई, गाड़ी जलाई, लेकिन आज वास्तव में भारत बंद हुआ है। क्या संदेश है सर? पहले आप। संदेश यही है कि हमारी लड़ाई 4 पॉइंट की मैंने पहले भी बताया, ये भारत बंद हर हफ्ते हर महीने होना चाहिए, जब तक बैकलॉग की एक नौकरी हमारे समाजों को ना मिल जाए। एक बात समर्थन करते पहली हैं। बात, हर महीने भारत बंद। नहीं, ये भी पहले बोल ले दो, उसके बाद जी, ये उससे भी ज़्यादा बोलेंगे ना, रुक जाओ। दूसरा, जो प्राइवेटाइजेशन में जितनी नौकरियां गई हैं, प्राइवेटाइजेशन में बैकलॉग के सहित, उसमें सारी नौकरियां और बिजनेस में हिस्सेदारी, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए हर महीने, तो कम से कम भारत बंद होना चाहिए। तीसरा, SC ST सब प्लान, वो 1-1 करोड़ रुपए जो हर परिवार का है, जब तक वो हर एक परिवार को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के परिवार को ना मिल जाए, तब तक शांत नहीं बैठना किसी को, तब तक हर महीने कम से कम। और एक चीज़ आखिरी और जोड़ दूँ, मुस्लिम समाज के लिए जो ये वक्फ के ऊपर हमला हो रहा है, वक्फ के लिए भी हर महीने एक भारत बंद होना चाहिए। ये हमारा सबको एक साथ कर लेगा। आप कॉल कीजिए, और हम फिर आपके साथ हैं। हम तो कॉल कर ही रहे हैं, हर महीने होना चाहिए। तारीख बताइए, हम आपके साथ हैं। तारीख 21 पूरा तारीख, बहुजन समाज आपके साथ खड़ा है। 21 तारीख हर महीने की, 21 सितंबर, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 21 सितंबर भारत बंद। देखिए 21 सितंबर भारत बंद, 21 सितंबर भारत बंद। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि जब वक्फ पे हमला है जी तो मैं ये मानता हूँ इस्लाम की शिक्षाओं पे हमला है। जी, तो भारत बनने, दुनिया के अंदर इस्लाम की 56 कंट्रियां हैं, बिल्कुल, ये बंद होनी चाहिए। वो दुनिया बंद हो जाएगी। भारत बंद नहीं, यकीन मानिए, जिस दिन शेड्यूल कास्ट की 50, 56, 60 कंट्रियां हो गई ना,
हम दुनिया बंद करेंगे, भारत बंद नहीं करेंगे। तो जब प्राचा साहब कहते हैं भारत बंद, तो मैं कहता हूँ दुनिया को बंद करेंगे। ये तो भारत तो बहुत छोटी चीज़ है। और भारत के अंदर एक बात सुन लीजिए कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ईसाकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। अगर भारत ने अगर आंदोलन देखे हैं तो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन देखा या 21 अगस्त 2024 का आंदोलन देखा है। और यकीन मानिए ये तो आज आखिरी सवाल सर, 1 मिनट, सुपरमैन के सुपर पावर भी आप ही लोग हैं ना सुपरमैन की नहीं देखिए, सुपरमैन की जो अल्टीमेट पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करना है, हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी। और जब ये प्राचा साहब निवेदन करते हैं तो मैं प्राचा साहब को एक कहानी सुना देता हूँ। एक होती है कुटी हुई बाजरे की खिचड़ी, जिसके अंदर घी डालो तैर जाएगी, पानी डालो तैर जाएगी, उसके अंदर मिलेगी छाछ जो कि खुद मिली हुई है। तो जब आंदोलन शेड्यूल कास्ट का होगा तो मुस्लिम उसमें साथ रहेंगे, और जब मुस्लिमों का होगा तो शेड्यूल कास्ट उसमें साथ रहेंगे। तो ये बाजरे की खिचड़ी और छाछ को मिलाकर ही आंदोलन पूरे दुनिया के अंदर होगी।